आप यहाँ कैसे? जी हाँ, मैंने सोचा कि मेरे बुलाने पर तो आप आए नहीं, तो मैं खुद ही बिन बुलाए चला आऊं। बहुत खूब, अब तो चेक पर भी साइन करने लगे। आजकल बहुत तंगी है। एक चेक अपने लिए भी। चेक? जी हाँ, ब्लैंक। सुंदरदास जी, आपकी हर बात मानने का मैंने ठेका नहीं लिया है। आप यहाँ से चले जाइए। अगर किसी ने पहचान लिया तो? पहचान लिया तो अपने को किस बात का डर है? जालसाज तो तुम हो। और कुछ? और यही कि मेरे काम का क्या हुआ? न हुआ न होगा। मतलब? सुंदरदास जी, मैंने अपनी जिंदगी बनाने का फैसला कर लिया है। क्या करोगे? शादी। शादी? मीरा से। शादी करूंगा, घर बसाऊंगा और एक अच्छा नागरिक बनकर अपनी जिंदगी बसर करूंगा। मेरा ख्याल है आप भी यही कीजिए जो मैं कर रहा हूं। मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, लेकिन तुम जो करना चाहते हो वो नहीं होगा। गुस्सा क्यों करते हैं? मीरा मेरी होगी तो क्या हुआ? अगर आप चाहें तो आपके मेल की किसी छोकरी का बंदोबस्त कर दूं? जी नहीं, बंदोबस्त तो मैं करूंगा तुम्हारे लिए, जेल की कोठरी का। अगर आप साथ रहे तो मंजूर है। शंकर, मेरे जाल से बचकर निकलना इतना आसान नहीं। कह चुके, अब आप जा सकते हैं। याद रखो शंकर, जो शख्स तुम्हें सड़क से उठाकर इस कुर्सी पर बिठा सकता है, वो इस कुर्सी से उठाकर फिर तुम्हें सड़क पर फेंक सकता है। मुझे रास्ता मालूम है। लेकिन तुम रास्ता भूल जाओगे। कौन? मुझे मीरा देवी से कुछ जरूरी काम है। मैं ही हूँ। कौन है आप? क्या काम है? ये चिट्ठी लाया हूँ, राजेश ने भेजी है। राजेश? कहाँ है वो? सब इसी चिट्ठी में लिखा है, पढ़ लीजिए। मीरा बहन, उस दिन जाने के बाद फिर आने का मौका नहीं मिल सका। तुम परेशान होगी, पर जिस मामले में मैं फंसा हूँ उससे मुझे मौत ही बचा सकती है। लेकिन ये जो कुछ हुआ शंकर की वजह से हुआ। पुलिस की नजर बचाकर घर तक आना नामुमकिन है। ये आदमी भी मेरी ही तरह एक मामले में फंसे हुए हैं। इन्हें भी शंकर ने ही बर्बाद किया है। हम लोगों की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। किस्मत में लिखा होगा तो मिलूंगा, माँ से कुछ न कहना। तुम्हारा भाई राजेश। तो ये सब शंकर की कारस्तानी है। मीरा, कहाँ जा रही हो? मैं तो तुम्ही से मिलने आया हूँ। मैंने देख लिया। अच्छा ये तो बता, मैं तुमसे क्यों मिलने आया हूँ? नहीं समझी? मैं कह रहा था आज से तुम्हारी नौकरी वोकरी बंद, घर के खर्च का सारा जिम्मा मेरा। मर्द का काम पैसे कमाना और औरत का घर चलाना, और साथ साथ ठहर 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 ठहर, अभी नहीं, जब होगा। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मुझ पर एहसान करके अपना पाप छुपाना चाहते हो? कमाल है, आज तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। फिर दिमाग गर्म हो गया? बर्फ की थैली मंगाऊं? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाऊंगी। ठहरो ठहरो, पुलिस को क्यों बुलाती हो? अगर बुलाना है तो पुरोहित को बुलाओ। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत। चुप रहो, अब मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आ सकती। मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है, समझे? असलियत? मीरा, अच्छा हुआ तुम जान गई। एक न एक दिन तो तुम्हें बताना ही था। मेरा बात दरअसल ये। मीरा, छोड़ दो मुझे। मीरा सुनो तो। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। मीरा मेरी बात तो सुनो। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। ये तुमने क्या किया? औरत होकर और मर्द पर हाथ उठाया? हो सकता है कि शंकर से कोई बदतमीजी हुई हो या उसने तुम्हें धोखा दिया हो। लेकिन धोखा तुमने दिया है। अब तक मैं मजबूरी से चुप था, लेकिन मीरा मैं सच कहता हूँ, राजेश पर जो कुछ भी गुजरी सब इनकी वजह से। तुम सब कुछ कह चुके? मुझ पर यकीन करो मीरा। तुम जा सकते हो। चलो मीरा, मैं तुम्हें पहले ही कह देना चाहता था, लेकिन सोचा कि शायद तुम गलत न समझो। ऐसे अमीरों के लिए मोहब्बत सिर्फ वक्त गुजारने का बहाना होती है। क्या बात है बाबूजी? आओ आओ शंकर आओ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बहुत ही दिलचस्प आदमी है। अच्छा मैं चलता हूँ, आप बैठिए ना बाबूजी। नहीं तुम दोनों बात करो, तुम नौजवानों के बीच में मेरा कहता हूँ। आप यहाँ भी आ पहुंचे? जो तुम्हें इस घर में पहुंचा सकता है वो खुद क्यों नहीं आ सकता है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें आगाह करने आया हूँ। याद रखो, जो आदमी मीरा की मोहब्बत को नफरत के तमाचे में बदल सकता है, वो इस घर की ममता को भी दुश्मनी में बदल सकता है। सुंदरदास जी, रात के 1 बजे मैं तुम्हारा गेट पर इंतजार करूंगा।
विसल की आवाज सुनते ही रुपया लेकर वहां पहुंच जाना। और अगर न पहुंचा तो सारी दुनिया को मालूम हो जाएगा कि तुम शंकर नहीं हो, जालसाज हो, समझे? कौन हो तुम? क्यों? खुद कहने की हिम्मत ना हो तो मैं कहूँ तुम एक जालसाज हो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम शंकर नहीं हो, लेकिन जो कोई भी हो, तुम्हें माता पिता की ममता और मेरे अरमानों से खेलने का कोई हक नहीं। विजय, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अब तक गलत समझी थी। इससे पहले कि मैं तुम्हारा राज खोल दूं, इस घर से चले जाओ हमेशा के लिए। विजय, विजय। प्यार माँ बाप को धोखा दे सकता है, लेकिन कानून को धोखा नहीं दे सकता। बेटे शैतान, तुम जालसाज, मक्कार और फरेबी हो, नहीं बच सकते तुम नहीं। पिताजी, खबरदार जो मुझे पिताजी का अपनी जहरीली जबान से पिता के पवित्र नाम का कलंकित न कर। तुम्हें तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरे सबक हासिल करे। माँ बाप की मासूम मोहब्बत के साथ नाटक करने से पास हो। दूर हो जा, दूर हो जा। बेटा, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी ममता, प्यार, विश्वास सबको ठुकरा दिया। मैंने तुझे माँ के प्यार का अमृत पिलाया और तूने मुझे नफरत का जहर दिया। मेरा सही, जो भी तुम्हारी माँ होगी, तुमने उसकी लाज को लजा दिया। क्यों तू मेरा बेटा बन कर आया था? क्यों तूने मेरी सोई ममता को दिखा दिया? अब मैं जी कर क्या करूंगी? तुम मुझे मार डालो, मेरे अपने हाथों से मेरा गला खोल डालो। माँ! शंकर, तुमने मुझे क्यों पुकारा था? ये सब क्या? माँ, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा माँ। छी छी छी, डरने की कोई बात नहीं। आधी रात के सपने सब झूठे होते हैं। चलो सो जाओ। नींद कहाँ है जो सो जाऊं?
अरे तू बचपन में भी सोते सोते जा उठता था। चलो चलो सो जा। माँ, हाँ। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं एक चोर, बदमाश और जालसाज हूँ, तो क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे? नहीं, कौन सी भागी माँ इतना बड़ा जुल्म कर सकेगी? देखती हूँ कि सपने का असर अभी तक तुम्हारे दिमाग पर बाकी है। मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जिंदगी में पहली बार सच कह रहा हूँ। तुम जैसे अच्छे लोगों के बीच मेरा दम घुटा जा रहा है। जी चाहता है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं। जाने की बात न करना बेटा, अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा न रह सकूंगी। इतने वर्षों से इंतजार के दीप जलाए, तुम्हारे रास्ते में रोशनी किए बैठी रही, रात को रात और दिन को दिन न समझा। एक आंख से आंसू बहते थे और दूसरे से तुम्हारी रात देखती थी। अब कि तुम चले गए तो मैं रो रो कर अंधी हो जाऊंगी। रहने दो माँ, तुम्हारे इन आंसुओं की पवित्रता से शायद मेरे सारे पाप धुल जाए। मुझे छोड़ के न जाना माँ। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मुझे डर लगता है। तुम जाओ माँ, तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे अकेला रहने दो। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम सो जा मेरे लाल। तुमने सब कुछ देख लिया? हाँ, सब कुछ देख लिया और ये भी देख लिया कि एक जालसाज इंसान कैसे बना। इसीलिए कहना चाहती हूँ। कहने की जरूरत नहीं, मैं इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगे। क्या? तुम चले गए तो माँ पागल हो जाएंगी, पिताजी से सदमा बर्दाश्त ना होगा, सारा घर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें माँ की कसम। विजय, विजय, सोचता हूँ भगवान ने मुझ जैसे बुरे आदमी को इतना अच्छा घर, इतने अच्छे माता पिता, इतनी अच्छी बहन कैसे दे दिए। मीरा, मीरा, भैया, भैया, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? आओ मेरे साथ, आओ। क्या कहा? तुमने कोई चिट्ठी नहीं भेजी? तो ये सब झूठ है। शंकर पर झूठा इल्जाम लगाया गया। इल्जाम? कैसे इल्जाम? चिट्ठी में लिखा था
तुम्हें शंकर ने फंसाया है, उसी की वजह से तुम्हारी यह हालत हुई है। क्या ये सच है? ये सब झूठ है। शंकर नहीं, ये सारी करतूत सुंदरदास की है। सुंदरदास? पुलिस? राजू, मेरा बेटा, प्लीज देखो, तुम यहीं छुप जाओ। राजेश कहाँ है? यहाँ नहीं है। हमने अभी अभी उसे अंदर आते देखा है। आया था, लेकिन आपकी गाड़ी की आवाज सुनकर चला गया। हम इस मकान की तलाशी लेंगे। तलाशी क्यों? आपको यकीन नहीं आता? मैं कहती हूँ वो यहाँ नहीं है। हम खुद देख लेंगे। हवलदार, तलाशी लो। नहीं। देखिए, सरकारी काम में दखल मत दीजिए। हटिए। ये लोग क्या चाहते हैं? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, तुम आराम से लेटे रहो। आप खुद भी परेशान हो रहे हैं और हमें भी परेशान कर रहे हैं। देखते नहीं माँ की तबीयत खराब है। इंस्पेक्टर साहब, अब यकीन आया आपको? लेकिन वो हमेशा इस तरह छुपकर नहीं रह सकता। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उनसे बच निकलना किसी भी मुजरिम के लिए नामुमकिन है। लेकिन मेरा भाई मुजरिम नहीं, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। इसका फैसला अदालत करेगी। बेकसूर को दुनिया का कोई भी कानून सजा नहीं दे सकता। लेकिन आज आपका भाई जिस तरह की जिंदगी बसर कर रहा है, उससे अच्छा है कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे, तब हम भी उसकी मदद कर सकेंगे। फरार आदमी बेकसूर होते हुए भी कसूरवार समझा जाता है। ठहरिए भैया, चलो मेरे साथ। तो कहाँ ले जा रही है राजू? पुलिस के पास। नहीं, राजू नहीं जाएगा। तू बहन है या दुश्मन? माँ, जब भैया बेकसूर है तो डर किस बात का? चलो मेरे साथ। मैं कह रही हूँ राजू नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, राजू। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुम घबराओ नहीं माँ। राजू, ये रहा आपका मुजरिम। हवलदार, मीरा देवी, आपने कानून की जो मदद की है उसे हम हमेशा याद रखेंगे और आपके भाई को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, नमस्ते।